Yeah, wait a minute, I'm sharing my screen. Yeah, is my screen visible to everyone? Okay, great. हाँ, तो जैसे सर ने कहा कि आज हमारा पहला सेशन है। आज हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन को लेके बात करेंगे। तो हमने एक वीडियो सेंड किया था, तो क्या आप लोगों ने देखा था उसको? इंस्टॉलेशन से रिलेटेड किसने किसने ट्राई किया है? चैट बॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो हमने एक वीडियो भेजा था इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो किसी ने ट्राई किया? ओके, तो अ, सब लोग रिप्लाई करें। अगर नहीं भी किया तो नो टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये सर। ओके सर। ओके। यस सर। हम्म। यस सर। ओके, तो सबसे पहले सबसे पहले हमको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप पहले ही बताया कि प्री रिक्विजिट जावा है, तो आप आई होप सो जावा पे वर्क करते होंगे। इंटेलिजे और भी सॉफ्टवेयर या नॉर्मल कोडिंग ही करते होंगे, तो जेडीके जिसके पे इंस्टॉल्ड है, जिसके पे अच्छी बात है। नहीं इंस्टॉल्ड है वो पहले ही जेडीके इंस्टॉल कर ले। हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं चैट बॉक्स पे। तो पहले वेबसाइट पे जाके जेडीके इंस्टॉल कर लो। हाँ। यस। हम्म। हाँ, तो ये वाला सेटअप कर लेना, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। ये जेडीके इंस्टॉल करना। तो किसका किसका जेडीके नहीं हुआ है इंस्टॉल पहले से? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। या any version would work, not that very old version, but any recent version will go for you. No, I don't hope so. I hope so it won't cause any problem. You must check your environmental variables. Yeah, I will show you. I will show you. You can just search environmental. Okay. Okay, great. So everyone is okay with me not what to say for this. Should I download and install in front of you, or you will do this by on your own, or you have already done this? Please, you can reply in the chat box because it is very important. Without this and Android Studio, we cannot move forward. Okay, great. Yes. You can search for Pulkit. You can search for 32-bit version. It will be available most probably. And yeah, if anyone is having installation issue after this session too, then you can contact me on WhatsApp. I will help you. Okay. So after, yeah, Amisha, yeah,
come again. Hmm. Can you show me the main issue that is happening? We will come to it. We will come to it when we will start going through Android Studio. We will solve your issue. Okay, you can wait till then. Hmm. Yes, sir, I can handle them. Sir, because everybody has different issue regarding installation, especially it is very important कि सबसे पहले आप Android Studio इंस्टॉल और सेट कर लें. मेजॉरिटी टाइम उसी में लगता है. उसके बाद जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो बस थोड़ा सा फेमिलियर होने में टाइम लगता है. बाकी एवरीथिंग इज इजी. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो एंड्रॉयड को लेके कहीं मन में नहीं बनाना है कि पहले तुमने शायद अगर कहीं देखा होगा अपने दोस्त किसी या कहीं भी कि एंड्रॉयड स्टूडियो इज लाइक बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसको लेके. और दूसरी बात, ये जेडीके होने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है. ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. ऐसे गूगल नॉर्मली करोगे तो मेरे पास लिंक है. लिंक शेयर कर देते हैं चैट बॉक्स में. मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना एकदम, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे तो मे भी थोड़ी डिस्टरबेंस ना हो रही है. कोई भी इशू आएगी मेरे आवाज़ से रिलेटेड या स्क्रीन से रिलेटेड तो प्लीज़ तुरंत इन्फॉर्म कर देना. ओके ग्रेट. हाँ, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आई गेस मेजॉरिटी लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है. हाँ, तो जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स आपने डाउनलोड किया होगा वैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो जाएगा. वैसे हम एक बार करके दिखाई देते हैं. ओके ग्रेट तुषार. या सो हियर इट इज. ये इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करोगे तो उसके बाद ऐसा कुछ रहेगा. इस पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं. लेकिन ये है कि इंस्टॉलेशन अभी करोगे तो मे भी थोड़ा इशू हो, क्योंकि क्या है कि ये इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड मांगता है. ऑलमोस्ट 1 या 2 GB. हाँ, तो वो थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है. हाँ, तो मेरे में एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से इंस्टॉल्ड है. वैसे देखो, अगर किसी को इशू होगा इंस्टॉलेशन में तो हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे. ठीक है. तो मतलब सेशन हम डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो से स्टार्ट करें, डाइव इन करें कि अभी भी इंस्टॉलेशन मतलब कोई कह रहा है कि इंस्टॉलेशन हम कराएं पूरा का पूरा, क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा. और दूसरी बात, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है. हाँ, और बाकी कोई किसी का स्पेशल इशू आएगा या एरर आएगा तो रिजॉल्व कर देंगे. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज प्लीज. ओके यश. सो शुड आई मूव ऑन कि इंस्टॉलेशन कोई है जो साथ में करना चाहता है, जो अभी अभी मेरे साथ इंस्टॉलेशन कर रहा है. आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड यस. ओके. नाउ इट्स ओके. ओके great. So please tell me, anyone, unmute yourself. No, no, please don't unmute yourself. It will be one man opinion. But should I move on with Android Studio or should I show all the installation steps, etc., etc.? Hmm. No voice again.
अब बारिश हो रही है ना एक्चुअली, तो मे भी हो सकता हो नेटवर्क में थोड़ा इश्यू। आवाज। ओके, तो क्या करना है, आगे बढ़े कि इंस्टॉल करके पूरा स्टेप बाय स्टेप चले? ओके, तो इंस्टॉलेशन रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके सर, प्लीज शो शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, ओके, आई विल शो यू। फॉर दैट आई हैव टू क्लोज माय स्टूडियो फॉर नाउ। ओके, तो क्या करना है कि सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं करना। ओके, नेक्स्ट। ओ इट्स ओके। ऐसा इशू आपके में नहीं आएगा, मेरे में जैसे पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो उसको काइंड ऑफ अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर रहा है। तो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हियर। हाँ, एंड जस्ट इंस्टॉल, सिंपल। तो मेन मेन देखो, इंस्टॉलेशन में दिक्कत क्या होती है कि कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में डाउनलोड्स इसको चाहिए होते हैं। या आई हैव शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, इन द व्हाट्सएप। वॉइस इज स्टिल लो। आवाज़ धीमी आ रही है क्या सच में? ओके, इसको ओके, तो इतना हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ नहीं। मेन तो जेडीके का एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट करने में इशू होता है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक 17 मिनट्स की वीडियो भेजी है इंस्टॉलेशन को लेके। तो अगर कोई भी मतलब अगर नहीं किया है तो वो उसको फॉलो कर सकता है, या तो वो नोट डाउन भी कर सकता है क्या क्या करना है। वैसे कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके अपने विंडोज़ के वर्जन के साथ, मतलब सर्च कर लेना, नॉर्मली गूगल कर लेना कि जेडीके फॉर विंडोज 1064 बिट। ओके, 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 ओके। This link is for Android Studio, and this one is for JDK. So I had installed. अमीशा, ये सेशन के बाद तुम हमको व्हाट्सअप कर देना, जो भी मतलब स्क्रीनशॉट भेज देना है, जो भी क्या इशू है हम रिजॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू रवि। वैसे ग्रुप में है, ग्रुप में वीडियो है पूरा। ठीक है, तो डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। तो ये हमारा पहला दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में चीज़ों के, वरना काफ़ी मतलब एंड्रॉयड एंड्रॉयड डेवलपमेंट या बहुत मतलब टिपिकल फील्ड लोग कहते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं मानते कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जावा की नॉलेज सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट से मेरा मतलब है कि इंटीजर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल डेटा टाइप्स, क्लास ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मतलब जावा से सब लोग फेमिलियर है ना? प्लीज टाइप yes if you are. ओके, 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 ग्रेट। तो मेजॉरिटी लोग को आता है। हाँ,
ओके ग्रेट। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं एंड्रॉयड क्या होता है। एंड्रॉयड आपका एंड्रॉयड आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया था। बाद में उसका यूज स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट टीवीज में भी होने लगा। एंड्रॉयड इज लाइक लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो एक तरीके से स्मार्टफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो मतलब इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। गूगल ने बनाया है और बाकी हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है इसकी। तो सबसे बड़ी बात वाई एंड्रॉयड। सबसे पहली क्वालिटी एंड्रॉयड की ओपन सोर्स है। किसी को आइडिया ओपन सोर्स क्या होता है? या एग्जैक्टली। तो एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स है। हाँ, थोड़े कंट्रोल्स लगे रहते हैं, कोई भी ऐसे ही चेंजेस नहीं कर सकता, वैलिड चेंजेस जो कि एंड्रॉयड की जो कोर टीम है वो एनालाइज करके ऐड करती है। जैसे क्या होता है कि तुमने पहले प्रोग्रामिंग कर रखी है तो तुम्हें पता होगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। हाँ, जैसे पाइथन हो गया, पाइथन को हम लोग कहते हैं कि वो रिच ऑफ लाइब्रेरीज है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है, हमें ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, हम फंक्शंस कॉल कर लेते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब यही हो गया कि कोई भी चेंज एडिट या ऐड कर सकता है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एंड्रॉयड के पूरे बेस कोड में। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमारा काम आसान होता है। अभी दिखाएंगे, कुछ एग्जांपल दिखाएंगे इसके। हाँ, लार्जर डेवलपर एंड कम्युनिटी रीच। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कम्युनिटी क्या होती है कि मतलब एक लोग, मतलब ग्रुप ऑफ लोग जो पर्टिकुलर एक चीज के हों, कह सकते हैं काइंड ऑफ। हाँ, जैसे सोसाइटी होती है कॉलेज में, वो लोग एक हेडिंग के अंदर आते हैं या एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए काम करते हैं। सोसाइटी नहीं, वो एक तरीके से क्या है, एक मिनट, एक मिनट में। हाँ, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? ओके, सॉरी फॉर दैट। तो जो हमारे एनजीओज होते हैं उनमें एक, कहते नहीं, कुछ कुछ एनजीओज अपने एनजीओ को एक कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये एंड्रॉयड की कम्युनिटी है एक, वो बहुत बड़ी है। एंड्रॉयड की कम्युनिटी इन द सेंस, उस एक पूरे ग्रुप के अंदर सारे लोग आते हैं जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जैसे तुम भी अगर शुरू करोगे तो तुम भी एक एंड्रॉयड की कम्युनिटी का पार्ट होगे। और लार्ज डेवलपर इन कम्युनिटी रीच का मतलब ये हुआ कि कभी भी तुम किसी भी एरर में फंस गए या तुम्हें कोई भी इशू आ गई तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। तो जैसे स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, वहां पे तुमको मतलब एक तरीके से समझ लो एंड्रॉयड में जो अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, तो जितना हमको एरर आ चुका है आज तक, बहुत एरर आए हैं और बहुत एरर आएंगे। जितने एरर आ चुके हैं सबका सॉल्यूशन पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि उन वो एरर बाकी सब लोग को आ चुके हैं पहले भी। हाँ, तो इसे कहते हैं एक तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट। तो तुम कहीं भी फंसोगे, किसी भी चीज में फंसोगे, तो वो कम्युनिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी हेल्प करने के लिए रहेगी। जैसे अभी तुम लोग एक टू वेट्स के अंदर वर्कशॉप कर रहे हो। हाँ, तो जैसे तुम लोग अभी ये बूट कैंप कर रहे हो तो तुम लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। हाँ, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, एक दूसरे के एरर सॉल्व करो। और देखो, डेवलपमेंट सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि तुम कितना ज्यादा हेल्प ले सकते हो। हाँ, मतलब देखो क्या है ना कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, तुम्हें सारा कोड हमेशा याद नहीं रहेगा, ना ही तुम्हें याद रखने की जरूरत है। हाँ, तो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई भी कोड।
और दूसरी बात, कहीं भी फंसो कुछ भी रहो तो कोशिश करना हेल्प लेने की। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं। और सेम गोज विथ कॉपी पेस्ट करना। जो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट करना कि हाँ बहुत खराब चीज है, लेकिन हाँ समझ के चीजें कॉपी पेस्ट करो। ये नहीं कि डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर ली। हाँ, तो ये हो गया नॉर्मल एंड्रॉयड के बारे में। हाँ, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है, हमने बताया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे जो एप्स रन करते हैं उनको बनाना, उस पूरे प्रोसेस को एंड्रॉयड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग्स। यस लिख सकते हो चैट बॉक्स पे। हाँ, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ तो थोड़ा हमें बूस्ट अप मिले। मतलब काफी लो एनर्जी चल रहा है क्लास का। ओके ग्रेट। हाँ, हम समझ रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन, बट हाँ जरूरी है थोड़ा। ओके, तो हमें एंड्रॉयड डेवलपर बनना क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट, गेटिंग जॉब रेडी, जो कि हाँ मेजोरिटी कॉलेज के बच्चे होते हैं कि हाँ लास्ट में प्लेसमेंट होगा, कंपनीज आएंगी। हाँ, तो उसमें क्या है कि तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे। यार डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, अब इसके बाद ठीक है, तो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो तुम ऐप डेवलपमेंट करोगे तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कंपनी को शो कर सकते हो। हाँ, तो उससे तुम्हारी अच्छी जॉब लग सकती है। दूसरा, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट अभी आज के, सर ऑडियो क्या हो रहा है? ओके सर, देखते हैं। सर एक मिनट, 2 मिनट दो, हम चेंज कर, मतलब चेंज कर लेते हैं ईयरफोन। ओके। बिना इसके पीस के बोलो ना, बिना इसके डिवाइस के। सर ऐसे आवाज ठीक आ रही है? सर ऐसे आवाज ठीक आ रही है? हाँ, बढ़िया आवाज आ रही है, ऐसे बोलो ना, डिवाइस क्यों लगा रहे हो? ओके सर, हमें लगा था कि थोड़ा इशू ना हो। सॉरी गाइस, आज पहला दिन है तो थोड़ा सेट होने में इशू हो रहा है, छोटी छोटी चीजें। ओके सर, अभी आवाज ठीक है ना एकदम? यस। ओके ग्रेट। हाँ, तो कहाँ थे कि ओनिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी आज के मतलब निर्भर भारत में ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब जितना भी मतलब अभी तक मेरा कॉलेज लाइफ गया है, तो मेजोरिटी टाइम क्या हुआ है कि मेरे मन में आइडियाज तो थे लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उसको। जैसे कोई आइडिया रहा, जैसे एक बार को हमने सोचा था कि कॉलेज में क्या होता है कि हॉस्टल में हम लोग एक दूसरे से सामान लेते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे हॉस्टल में कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये सामान फ्री है जो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो तुम वहां से देख के इजिली उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। तो ये एक आइडिया था मेरे पास, लेकिन क्या होता था कि हमें कोई डेवलपमेंट नहीं आती तो हम कैसे एक्सप्रेस करें अपने आइडिया को। और दूसरी बात, ये एक तरीके से स्टार्टअप में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर अच्छे लेवल पे तुमने ये सारी चीजें की। जैसे हमने जो आइडिया दिया है, अगर उसको सारे कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर दो
तो एक तरीके से स्टार्टअप भी रेडी हो सकता है। तो तुम्हें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरी बात अर्निंग मनी, तीसरी बात, हाँ, तो अर्निंग मनी मेन मोटिव तो नहीं होना चाहिए अभी के लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो। हाँ, देखो पैसे की कमी नहीं है किसी भी स्किल को सीखने में। आईटी डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ, मतलब तुम्हारे पास अगर स्किल है तो तुमको पैसे मिलेंगे। तो देखो फिर भी पैसे कमाने के लिए सबसे पहले देखो जॉब मिल जाएगी, उसमें भी तुम पैसे कमा लोगे। ओनिंग योर प्रोडक्ट, तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुम पैसे कमा लोगे। एक और तरीका है, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब जिसको फ्रीलांसिंग का आइडिया है, ठीक है, चलो इतना वो नहीं करते। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप अकेले या आप अपने साथ कोलैबोरेट कर लो दो तीन लोगों को, तो आप किसी का प्रोजेक्ट पर्सनली लेते हो और उसको कंप्लीट करके देते हो, जिससे जिसको मतलब वो पेमेंट करता है आपको उसके लिए। हाँ ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स जैसे सर ने पहले ही बता रखा है, जावा बेसिक्स और दूसरा एंड्रॉयड स्टूडियो। हाँ एक बार और कह रहे हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर किसी को इश्यू होगा तो हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि आज या कल तक में, कल सुबह तक में इसको खत्म कर देना। एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल कर लेना कल के सेशन के पहले तक, ठीक है। ओके, तो ये हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आते हैं। तो देखो जब तुम स्टार्ट करोगे तुमको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। इसमें हमको करना क्या है कि हमको सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हमको पहले से बनी बनाई मिल रही है। इसको बॉयलर टेम्पलेट टाइप का कह सकते हो कि बॉयलर एक्टिविटीज हैं पहले से, कि तुम्हें कैसा ऐप बनाना है। अगर तुम्हें आइडिया है तो तुम पहले से ये सारे कोड नहीं लिखने पड़ेंगे कि बॉटम नेविगेशन बार का अलग से लिखो, इसका अलग से लिखो। ये पहले से बनी बनाए तुमको मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल देखो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बेसिक एक्टिविटी है जिसमें ये तुम्हारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, मेन्यू है, ये बॉटम नेविगेशन बार है, ठीक है। ये गूगल मैप्स एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जब हमें जैसे यूज पड़ेगा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी है कि हम लोग ये एम्प्टी एक्टिविटी से शुरू करके हम ये सारा कुछ बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें यही चूज करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ बनाना है तो। एम्प्टी एक्टिविटी से ही हम लोग पूरा का पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा, ठीक है। अभी के लिए माई एप्लीकेशन ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। या एक तरीके से माई फर्स्ट ऐप डाल देते हैं, ओके। माई फर्स्ट, ओके ग्रेट। तो ये हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा। इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे अंदर। अभी खोलते हैं प्रोजेक्ट तो दिखाएंगे, वहां पे भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार डिफाइन कर दिया तो यही रहेगा, ठीक है। ये हमारा पैकेज नेम है। पैकेज नेम का एज सच अभी कोई यूज नहीं आएगा, लेकिन जैसे अभी फायरबेस है, फायरबेस में कनेक्ट करना रहता है तो हमें पैकेज का यूज आता है। दूसरा एंड्रॉइड तुम्हें प्ले स्टोर पे अपलोड करना है ऐप, तो तुम्हें पैकेज नेम का यूज आता है, ठीक है। ये तुम्हारा लोकेशन है कहाँ पे तुम्हारा ऐप स्टोर, मतलब ऐप के जो भी फाइल्स हैं वो स्टोर होंगे तुम्हारे पीसी में। दूसरा यहाँ लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, जावा या कॉटलिन, हाँ। और दूसरा ये मिनिमम मिनिमम एसडीके क्या है। मिनिमम एसडीके क्या है कि एंड्रॉयड मतलब वैरायटी ऑफ वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के। तो यहाँ पे हम वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मिनिमम वर्जन तक हमारा ऐप कंपैटिबल रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे जेली बीन तक देखो तो 99.2% ऐप्स हमारे कंपैटिबल हैं। मतलब जो हम ऐप बनाएंगे, अगर एपीआई 17 हम चूज करते हैं तो वो 99.2% डिवाइसेस पे चलेगा। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत कम एपीआई सेलेक्ट करने से क्या होता है कि बहुत ड्रॉबैक भी है, क्योंकि नए नए जो कुछ लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज अभी आगे बताएंगे क्या होता है। लाइब्रेरीज क्या होते हैं, एक तरीके से सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या क्लासेस होते हैं जो तुम्हारी हेल्प करते हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी अचीव करने में, ठीक है। तो वो काफी हेल्प करती है हमारी, क्यों, वरना हमको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। हाँ तो, और दूसरी बात यार, बहुत पुराने हो गए, जैसे जेलीबीन हो गया, किटकैट हो गया। किटकैट तो फिर भी ठीक है, जेलीबीन तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग लॉलीपॉप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एपीआई 21, ओके नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश।
तो देखो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है ना, बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ये टाइम लगेगा थोड़ा लोड होने में, तो इससे परेशान मत होना कि क्या हो रहा है। ठीक है। और हाँ, जल्दीबाजी मत करना वरना क्रैश कर जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो ये लोड हो रहा है, तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन छोड़ो, अभी सबसे पहली बात, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं अब? ये ओके। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई दिक्कत हो रही है? आई एम सॉरी, बीच में बहुत डिस्टरबेंस हुआ है। ठीक है। ओके, ग्रेट। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पहले से डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस कितने लोगों को है? मतलब जिसको जिसको यस बोलो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो चाहे कोई और डेवलपमेंट हो, कोई पहले से किसी और टेक पे काम कर चुका है? ओके, लिख दो फिर भी। वेब। ओके रवि। ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो देखो एंड्रॉयड वर्क कैसे करता है सबसे पहली बात। तो जब तुम फोन चलाते हो तो कोई भी ऐप खोलते होगे तो तुम्हें एक पर्टिकुलर इंटरफेस दिखता होगा। हाँ, पर्टिकुलर एक स्क्रीन दिखती होगी जिसपे कहीं पे बटन होगा, कहीं पे इनपुट ले रहा होगा, कहीं पे आपका कोई कार्ड बना होगा, कहीं मेन्यू होगा। ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो फ्रंट एंड है वो हमारा एक्सएमएल डिफाइन करता है। हाँ, एक्सएमएल हमारा पूरा का पूरा फ्रंट एंड दिखा डिफाइन करता है कि क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, बटन होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। जावा क्या करता है कि तुम्हारे बटन को क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, कोई मतलब पर्टिकुलर एक्शन, किसी चीज के होने पे क्या एक्शन लेना है, वो हमारा जावा कोड डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक्सएमएल का रोल है हमारा कि क्या पर्टिकुलर व्यू होना चाहिए, जो कि हम तुम्हें बता रहे टेक्स्ट है, बटन है, इनको व्यूज कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा व्यू होना चाहिए, वो व्यू कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, और कौन सा व्यू होना चाहिए, वो व्यू कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा एक्सएमएल डिफाइन करता है, लेकिन उस व्यू के क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, या तुम्हारे स्क्रीन को होता है कि स्वाइप करने पे क्या होना चाहिए, तो वो जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो जावा इंप्लीमेंट करती है। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? ओके, ग्रेट। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी तो वो अनम्यूट करके बोल देना, क्योंकि ऐसे देख नहीं पा रहे हैं ना चैट बॉक्स। ओके। तो सबसे पहले इस इंटरफेस को देख के फेमिलियर हो जाते हैं। देखो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा हाँ स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करके कंफर्टेबल हो जाओगे, तो इसको देख के डरना नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कि हम लोग क्या करने हैं, मतलब क्या अचीव करना है। आखिरी में जो हमको न्यूज़ ऐप बनाना है वो तुम्हें दिखा देते हैं, उससे काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि क्या करना है। अब जब पता ही नहीं रहेगा क्या करना है तो ऐसे नहीं। ओके, अभी ये भी बताते हैं फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो देखो ये जो तुम्हें फ़ोन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको एमुलेटर कहते हैं। एमुलेटर इज़ जस्ट अ टेस्टिंग डिवाइस जिस पे तुम अपने ऐप को रन कर सकते हो, और अभी बताते हैं तुम अपने खुद के फ़ोन में भी रन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। बस ये है कि जिसके में रैम कम है या प्रोसेसर लो है तो वो इसको ना यूज़ करे तो ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड लेता है। ठीक है। हमारा ऐप अभी लोड हो रहा है, ये पहले का खुला हुआ है तो शो कर रहा है। हम्म, ये देखो। ओके।
टाइम, 1 मिनट दो जरा, स्लो चल रहा है थोड़ा। देखो इसको फिर से रन होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तब से वो लोड हो रहा है, तब से बात करते हैं ये इंटरफेस के बारे में। देखो है क्या, ये पैलेट जो है यहाँ से देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना लेआउट बना सकते हो, या तो तुम एक्सएमएल के थ्रू बना सकते हो। एक्सएमएल बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है उसको लेकर। हाँ, एक्सएमएल एक तरीके से मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जो टैग्स और एट्रीब्यूट के उस पे वर्क करती है, प्रिंसिपल पे। जैसे देखो ये एक टैग है और ये इसके एट्रीब्यूट्स है, ये एक एट्रीब्यूट है, उसकी प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो इस पे अभी जाएंगे बाद में, लेकिन पहले आज के दिन यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले देखो एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहला टर्म जो हमारा है, जिस पे आज बहुत ज़्यादा बात होगी, एक्टिविटी। हाँ, तो एक्टिविटी क्या होती है कि जब भी तो तुम कोई ऐप खोलते हो, तो वो जो ऐप का एक पर्टिकुलर स्क्रीन होता है, उसको हम एक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो एक एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है, एक जावा फाइल जनरेट हुई है, ठीक है। ये एक्सएमएल तुम्हारा फ्रंट एंड का पार्ट देखेगा, ये जावा फाइल तुम्हारा फंक्शनैलिटी देगा या फंक्शनैलिटी वाला पार्ट देखेगा। इन दोनों को मिला के जो आउटपुट क्रिएट होता है, जैसे मान लो हमने एक ऐप बनाया जिसमें एक बटन के क्लिक करने पे एक टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करने पे जो हमें आउटपुट मिलता है स्क्रीन पे, उसको हम एक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी दोनों कंबाइंड होता है। जैसे अभी हमने एक पूरी की पूरी एक्टिविटी बनाई है, एक्टिविटी टेक्स बोथ एक्सएमएल फाइल एंड जावा फाइल, दैट इज बोथ फ्रंट एंड और उसकी फंक्शनैलिटी। तो एक तरीके से एक फुल्ली फंक्शनल सिंगल स्क्रीन तुम्हारा अपने में ही एक एक्टिविटी होता है, ठीक है। इसका आइडिया आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक्टिविटी तो ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अब हम सीधे बात करते हैं कि फ्रंट एंड पोर्शन पे आते हैं, तुम्हारे एक्सएमएल पोर्शन पे आते हैं। तो एक्सएमएल पे एक चीज आती है, देखो क्या होता है कि तुम व्यूज को ऐसे ही नहीं प्लेस कर सकते। जैसे तुम्हारा कोई पेन हो गया, मान लो पेन है तुम्हारे पास, बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो तुमको उनको पहले कंटेनर में डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटेनर तुम कह सकते हो कि पूरा चारों तरफ एक बॉर्डर लगा दो, ये देखो जैसे तुम्हें दिख रहा है, ये एक तरीके से एक रूट कंटेनर है जिसके अंदर बाकी सारे व्यूज होंगे। देखो इनको व्यूज बोलते हैं, जो तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, इमेज हो गया, इनको हम व्यूज बोलते हैं। और जो कंटेनर होता है उसको हम लेआउट बोलते हैं, ठीक है। तो लेआउट एक तरीके से समझ सकते हो कि एक बॉक्स है, व्यूज क्या है, तुम्हारे आइटम्स हैं। तो जैसे तुम बॉक्स के अंदर आइटम्स को रखते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो उसी तरीके से यहाँ पे लेआउट के अंदर हम व्यूज को रखते हैं। लेआउट के बिना हम व्यूज को डायरेक्टली नहीं रख सकते, क्योंकि बिना कंटेनर के हम नहीं प्लेस कर सकते। अब देखो कंटेनर भी तुम्हें आइडिया देते हैं कि 2-3 तरीके के, बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग 2-3 तरीके के यूज करते हैं। एक होता है तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा होता है लीनियर लेआउट, तीसरा होता है रिलेटिव लेआउट। अब देखो आइडिया दे देते हैं तुमको एक तरीके से। कंस्ट्रेंट लेआउट का क्या होता है कि एक तरीके से समझ लो, तुमने आइटम अगर एक कंटेनर में डाली, हाँ, तो क्या होगा कि उस आइटम के क्रॉस तुमने स्प्रिंग्स लगा दिए हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये देखो, एक तरीके से तुम्हारा कंटेनर है ये, पूरा का पूरा स्क्रीन, हाँ, और ये तुम्हारा एक आइटम है। इसके अक्रॉस हमने स्प्रिंग लगा दिया है कि तुम यहाँ से इतनी दूरी पे अटैच रहोगे, यहाँ से इतनी दूरी पे अटैच रहोगे, यहाँ से इतनी दूरी पे, यहाँ से इतनी दूरी पे। अगर हम मान लो इस स्ट्रिंग को हम तोड़ देते हैं, नीचे वाले को, तो देखना ये ऊपर जाके सट जाएगा। ठीक है, ये दिखा सबको? ओके, स्प्रिंग का रोल ये नहीं रहता कि मतलब स्प्रिंग की तरह से एक तरीके से समझ सकते हो कि स्प्रिंग की तरह है। हाँ, कि तुमने यहाँ से कंस्ट्रेंट नहीं लगा। कंस्ट्रेंट एक तरीके से क्या होता है, तुम लिमिटेशन लगा रहे हो उसके ऊपर। जैसे तुम इसको लिमिटेशन लगा रहे हो कि तुम यहाँ इस साइड से इतने दूरी पे रहोगे, मतलब पॉजिटिव जो भी कहो, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस से इतने दूर पे रहोगे, पॉजिटिव एक्स साइड से इतने दूर पे रहोगे, या लेफ्ट साइड से इतनी दूर पे रहोगे, राइट साइड से इतनी दूर पे रहोगे, टॉप से इतनी दूर पे रहोगे, और बॉटम से तुम इतनी दूरी पे रहोगे। हाँ, तो एक तरीके से हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं अपने एक आइटम के ऊपर कि तुम स्क्रीन से मतलब सारी चारों तरफ से कितनी दूरी पर रहोगे। और देखो, बेसिकली जरूरी नहीं है कि तुम चारों तरफ से लगाओ, लेकिन बस तुम्हें हाँ एक तरीके से कंस्ट्रेंट लगाना है कि वो एक जगह सेट हो जाए। और कंस्ट्रेंट तभी वर्क करते हैं जब तुम एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट लगाते हो। जरूरी नहीं है कि तुम चारों कंस्ट्रेंट लगाओ, लेकिन तुम्हें एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए तुम्हारा आइटम, और वाई के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए कहाँ होना चाहिए तुम्हारा आइटम। अगर मान लो हम सारा कंस्ट्रेंट हटा देते हैं, हम इस पे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं लगाते हैं, हाँ, और एक तरीके से हम इसको लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं एज सच कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टे करेगा, तो देखो होता क्या है। अपने ऐप को रन करते हैं। ग्रेडल बिट प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। देखो, एंड्रॉयड में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, क्योंकि बहुत टाइम लेता है ये, छोटी छोटी चीज़ों में भी। क्या इशू हो रहा है? ओके, यार क्यों? एक मिनट दो थोड़ा। अच्छा देखो, इशू क्या हुआ है ना कि फिर से जो हमने री इंस्टॉल किया था ना, तो मेरा ये क्या है ना, एवीडी मैनेजर जो तुम्हारा है, जो हमने एमुलेटर बोला था तुमसे, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। इसका पूरा का पूरा मतलब वर्जन एंड्रॉयड का पूरा डाउनलोड करना रहता है। ये चला गया है। तो देखो, दूसरा तरीका करते हैं ये, अगर जिसने जिसने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, हाँ, वो मेरे साथ कर सकता है कि हम अपने फ़ोन पे रन करेंगे लाइव। ठीक है, एक मिनट। तो फ़ोन को हमको यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। एक मिनट दो। या गए। तो जिसने जिसने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, ये फ़ोन है ना, फ़ोन तो होगा ही सबके पास अभी। हाँ, तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे फ़ोन में एक डेवलपर ऑप्शन होता है।
हमें सबसे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एमुलेटर ऐसे नहीं रन करता, वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है, तो ये यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले फ़ोन की स्क्रीन प्रेजेंट कर देते। ओके, साथ में कौन कौन कर रहा है, मतलब फ़ोन लेके? हाँ, 8 GB रैम विल बी सफिशिएंट। एक मिनट। किसी हाँ, तो किसी को कोई इश्यू तो नहीं है कि मतलब अगर 15-20 मिनट ज़्यादा हो जाए तो? क्योंकि आज वैसे भी कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। एवरीबॉडी इज़ ओके विथ दिस? ओके गौरी, चैट बॉक्स पे लिख दो। किसी को कोई इश्यू नहीं है ना? 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो? क्योंकि यार सब कुछ टेस्ट कर रखा था, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या इशू आ गया, वो रीइंस्टॉल करने पे इशू हो गया थोड़ा। ओके, तो फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, रुको। तो देखो, इसमें सबसे पहले करना क्या है कि सेटिंग्स में जाना है, अबाउट, जिस सबसे पहले क्या होता है, अपना डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करते हैं। तो देखो, बाकी फ़ोन्स में भी जो तुम्हारा एंड्रॉयड वर्जन के साथ साथ जो तुम्हारा सिस्टम वर्जन है, अगर तुम उस पर 5 बार या 6 बार ऐसे कुछ काउंट करके उस पर क्लिक करते हो, तो तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कोई देख रहा है अभी, मतलब फिलहाल कोई ट्राई कर रहा है इस चीज़ को? Yes, sir. देखो, यहाँ शो कर रहा है, नो यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। हाँ, तो किसी ने एक्सपीरियंस किया कि मतलब डेवलपर ऑप्शन पहले से ऑन नहीं था, फिर बाद में ऑन हुआ? डेवलपर ऑप्शन ऑन हुआ जो भी कर रहा था मेरे साथ? तो देखो, Yes, sir. सबके फ़ोन में ऐसे ही है, तुम बिल्ड वर्जन पे क्लिक करोगे ना, 5 या 6 टाइम है शायद, इतनी बार तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है फिर कि डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा पहले से, और तुम्हें यूएसबी डिबगिंग ऑन कर देनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इससे रिलेटेड। इंस्टॉल via यूएसबी ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको क्या करना है? Yes. ओके, तो देखो अब हम अपना ऐप रन कैसे करेंगे। जब हम डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो देखो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, एंड्रॉयड स्टूडियो शो हो रहा है। रुको, तुम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो शो हो रहा है? नो सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ये देखो, हम्म, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे फ़ोन अपने आप ले लिया इसने। ठीक है, बस ये है कि वो डेवलपर ऑप्शन और यूएसबी डिबगिंग तुम्हें ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना? Yes. ओके ग्रेट। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ से रन करेंगे। अब दिखाते हैं फ़ोन में क्या हो रहा है। हम्म, देखो यहाँ आ गया कि इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो ये परमिशन हमें देनी पड़ेगी।
वो थोड़ी देर में देखो वो पॉपअप हो गया। तो देखो जैसे हमने बताया था कि तुमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो वो देखो टॉप पे चला गया, टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है एक तरीके से। हाँ, तो तुम्हें एक तरीके से कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी, उस पे लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 एक्सिस पे, एक्स और वाई दोनों पे तुमको कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी। वरना तुम्हारा ऐप ऐसे ही मतलब जैसे जिस पोज़ीशन पे तुम चाहते हो, वो वहाँ पे नहीं रहेगा, अनएक्सपेक्टेड जैसा ही कुछ आ जाएगा, मतलब जैसा तुम्हारा पर्टिकुलर सिचुएशन हो। ठीक है, लेकिन जो डिज़ायरेबल पोज़ीशन रहेगा तुम्हारा, उस पे नहीं आएगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो तुम डायरेक्ट कंस्ट्रेंट लगा दो। हाँ, रुको, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? एंड्रॉइड Yes, स्टूडियो sir. खोला? Yes. ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो देखो अभी तक हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, अब हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो देखो दो ऑप्शन है कंस्ट्रेंट लगाने के। एक है कि तुम मैनुअली, ठीक है, तुमने एक्स से भी कंस्ट्रेंट कर दिया, वाई से भी कंस्ट्रेंट कर दिया। अब तुम डिफाइन करोगे कि कितना दूर रहे। ठीक है, यहाँ तुमने लीव कर दिया। अब क्या है कि तुमने दो एक्सेस पे डिफाइन कर दिया कि कितनी कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो अब तुम्हारा जो हेलो वर्ल्ड है वो कॉर्नर पे नहीं जाएगा, वो जहां तुम चाहते हो, जिस पोजीशन पे तुमने छोड़ा है वो वहीं पे रहेगा। दिखाते हैं, देखो फिर से हम रन कर रहे हैं सेम ऐप को। तो थोड़ा टाइम लगता है रन होने में। तो देखो, अब तुमने जैसा जैसा कंस्ट्रेंट लगाया था वैसे ही तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आया था। जब हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था तो हेलो वर्ल्ड हमारा कॉर्नर पे चला आया था। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट एक तरीके से समझ सकते हो कि तुम जहाँ प्लेस करोगे, जैसा कंस्ट्रेंट लगाओगे, तुम्हारा एक पर्टिकुलर व्यू वैसा शो होगा पूरे स्क्रीन में। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा लीनियर और रिलेटिव लेआउट है। तो एक तरीके से तुम समझ सकते हो क्या समझना है कि लेआउट तुम्हारा एक तरीके से बॉक्स है, व्यूज तुम्हारे आइटम्स हैं। ठीक है, तो बॉक्सेस भी तुम्हारे अलग अलग तरीके के हैं। एक तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, एक लीनियर लेआउट है, एक रिलेटिव लेआउट है। लीनियर का क्या हुआ कि एक लीनियर फैशन में कह सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मतलब लीनियर का आइडिया समझ पा रहे हो तुम लोग? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन एक तरीके से। अब वो स्ट्रेट लाइन चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। हाँ, तो लीनियर लेआउट में क्या होता है, तुम एक डब्बे को इमेजिन कर सकते हो जिसमें तुम या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सामान रख सकते हो या तो तुम वर्टिकली रख सकते हो। जैसे तुम्हें बहुत सारे पेन रखने हैं तो वो डब्बा सिर्फ अलाउ करता है कि तुम पेन साइड बाय साइड रख सकते हो, तुम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। वैसे ही तुम्हारा एक अलग टाइप का डब्बा होगा कि जो जिसमें तुम पेन एक के ऊपर एक रख सकते हो, साइड बाय साइड नहीं रख सकते हो। तो वो थोड़ा सा तुम आइडिया ले सकते हो कि लीनियर लेआउट कैसा होगा। तुम्हें अलाउ करेगा कि तुम टेक्स्ट एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रख सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड नहीं रख सकते हो, सिर्फ उस लीनियर लेआउट में। उसका तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिखाता है। देखो जैसे ये तुम्हारा रूट लेआउट है, तो ये रूट बॉक्स है एक तरीके से, इसके अंदर सारे व्यूज होंगे, ये रूट बॉक्स है। देखो कभी कभी होता है ना कि तुमने बॉक्स रखा, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रख दिया। हाँ, एक और बॉक्स के अंदर तुमने सामान भी रखा, दूसरा बॉक्स भी रख दिया। तो सामान से मेरा मतलब है, आइटम से मेरा मतलब है कि तुम रिलेट कर रहे हो कि व्यू से। और व्यू क्या होता है? व्यू तुम्हारा जो भी तुम्हारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एप्लीकेशन के, जैसे टेक्स्ट, बटन, इमेज। बॉक्स क्या होता है? बॉक्स उनको कंटेन करता है, बॉक्स लेआउट होता है। ठीक है, लेआउट कंटेन करता है हमारे व्यूज को। अब देखो सबसे बड़ी बात कि उसको कंटेन करने की जरूरत क्या है, ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकें। जैसे देखो क्या है, हमने कहा था देखो कि हम व्यूज को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या एक के नीचे एक कह सकते हो, ऊपर से नीचे अगर अरेंज करो तो हम लोग ये लीनियर लेआउट वर्टिकल की मदद से कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में एक दो सेशन बात करेंगे, लेकिन हाँ आइडिया देना था। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में दिख रहा है सर? एंड्रॉइड स्टूडियो भी खोले भी नहीं है, ये वन नोट खुला है। तुमको इमेजेस दिख रहा है ना ये फोन के? हाँ वो दिख रहा है। हाँ, वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कंटेनर्स का यूज क्यों करते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो हमें एक लेआउट बनाना है लॉगिन पेज टाइप। ठीक है, तो ये हमारा ईमेल इनपुट लेने वाला है, ये हमारा पासवर्ड इनपुट लेने वाला है, हमारा
लॉगिन बटन है। देखो हम लोग इनपुट जिससे लेते हैं ना एंड्रॉयड में, उसको एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। अभी हम लोग बस 5 मिनट और दो तो एक ऐप बनाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो कंटेनर की ज़रूरत क्यों है हमको। कंटेनर से क्या होगा कि हम अपने, जैसे मान लो यहाँ पे हमने तुम्हें बताया था कि आइटम्स को लीनियरली अरेंज कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, लीनियर लेआउट वर्टिकल के थ्रू, ओरिएंटेशन अगर वर्टिकल हमारा डाल दे तो क्या होगा कि हम पहले एक टेक्स्ट व्यू डाल दें, फिर उसके बाद हम एक एडिट टेक्स्ट डाल दें, फिर उसके बाद हम एक और एडिट टेक्स्ट डाल दें, फिर हम एक और बटन डाल दें, और इन आइटम को इंडिविजुअली हम ऊपर और नीचे से मार्जिन दे दें। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कैसे लेआउट बनता है एक्चुअली में। अब देखो तुम्हें दिखाते हैं, ये देखो ये लेआउट मतलब देखने में स्टार्टिंग में तुमको लग रहा होगा कि काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ कि ये है कि ये तुम्हारा कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे एक एक व्यूज हैं। एक ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा एक व्यू है, ये तुम्हारा एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट लेने वाला एक, दो तीन चार। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों बटन है, ये भी एक बटन है और ये भी एक बटन है। ड्राइंग के लिए माफ करना। ओके, तो मतलब समझ में आ रहा है कंटेनर मतलब कैसे हम लोग अरेंज कर करके। तो देखो क्या होता है कि अगर इनिशियली हम कंटेनर में कुछ डालते हैं, जैसे इसको हम रखते हैं, तो क्या होगा, ये क्रिएट अकाउंट तुम्हारे ये जो आइकन है उससे सटा रहेगा, एकदम अटैच्ड रहेगा। तो हम करते क्या है कि इसको एक थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ऊपर की तरफ। हाँ, अभी बताएंगे मार्जिन कैसे देते हैं, पैडिंग कैसे देते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, ये तुम्हारा इससे अटैच रहेगा, इसको भी एक मार्जिन, इसको भी मार्जिन दे देंगे हम अपने अकॉर्डिंग। इन सब में क्या है, ये सब भी अटैच रहेंगे, इनको कम कम मार्जिन दे देंगे। तो मतलब कुल मिला के हम अपने तरीके से लेआउट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मार्जिन और पैडिंग तो काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। तो ये समझ मतलब कि लेआउट्स एक्चुअली में आइडिया क्या रहता है लेआउट्स बनाने के पीछे कंटेनर और व्यूज का। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हो क्या? चैट बॉक्स पर रिप्लाई करो, समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे हम इस टॉपिक को, लेकिन इंटरेक्ट करना काफी जरूरी है। देखो क्या है ना कि आज पहला सेशन है, तो हाँ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अगर कुछ गलती हमसे हो रही है या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है या समझाने में थोड़ा इशू हो रहा है, तो हमको फ्रैंकली बोल सकते हो तुम, वैसे नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी वो इशू सॉर्ट हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आगे के सेशंस थोड़े टिपिकल ही होने वाले हैं। ठीक है, इसका आइडिया लगा ना कि मतलब एक तरीके से कंटेनर का हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अब थोड़ा काम करते हैं। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मतलब अभी के लिए इतने सारे ऑप्शन जो तुमको दिख रहा है, जो तुम्हारे काम का है, बस उसी पे ध्यान देना। ज़्यादा मतलब इधर-उधर देखने सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, दूसरा क्या है कि अगर तुम्हें इस स्क्रीन में नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, जो कि हम भी ये प्रेफ़र नहीं करते हैं, तुम्हें एक्चुअल फ़ोन की स्क्रीन में देखना है, तो ये आई बटन पे क्लिक करो, शो सिस्टम यूआई। ओके, तो ऐसे तुम्हें एक्चुअल स्क्रीन मिल जाएगी, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या, कैसे, कहाँ प्लेस करना है। तो कहाँ थे? हाँ, दूसरा तरीका बताना था कि कैसे हम और चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने ड्रैग और ड्रॉप किया टेक्स्ट को, एक यहाँ पे तुम्हें वॉन्ट टाइप का एक आइकन है। हाँ, तो इस पे तुम क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए कंस्ट्रेंट्स लगा देगा। इस पे जैसे देखो हमने क्लिक किया, कंस्ट्रेंट लगा दिया इसने। वही कह रहे हैं ना कि मतलब एक एक एक्सिस पे तुम्हारा कंस्ट्रेंट के तो होना ही चाहिए, तुम्हारा एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे कंस्ट्रेंट होना ही चाहिए। अब देखो एक और टेक्स्ट व्यू लगा देता है, एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ नीचे रख देता है। हाँ, इसको भी देखो ऐसे भी कंस्ट्रेंट लग गया। बस देखो इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि जब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूआई बनाते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना कि हम लोग को एक दूसरे से कंस्ट्रेंट करना पड़ता है व्यूज को। जैसे इसको इसके साथ कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर जैसा हमें चाहिए, जैसी फंक्शनैलिटी हमको चाहिए, वैसे फिलहाल इस बूट कैंप में हम कंस्ट्रेंट लेआउट को अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरवेलमिंग हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें कभी-कभी वैसी वर्क नहीं करेंगी जैसे तुम चाहते हो। ठीक है, तो पहले अभी एक छोटी सी चीज़ करते हैं। देखो, जैसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो टेक्स्ट व्यू से होता क्या है? टेक्स्ट व्यू से हम अपने टेक्स्ट को, अपने ऐप में जो भी टेक्स्ट है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसको लेके। और देखो, तुम जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो या तुम डिलीट करते हो तो अब तुम्हारा एक्सएमएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे तुम देखो, टेक्स्ट व्यू के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, अभी इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, ये सब क्यों है। ठीक है, और बाकी ये बहुत टिपिकल नहीं है, ये धीरे धीरे आ जाएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ से काम करेंगे, जितना भी अपना काम करेंगे। तो देखो, टेक्स्ट व्यू की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि तुम यहाँ एट्रीब्यूट्स पैनल पे देख सकते हो। ठीक है, अभी मान लो जैसे हमको, और बेसिक नॉर्मल इंग्लिश की तरह है कि मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इंग्लिश की तरह है। तुम नॉर्मल सर्च कर लो, जैसे तुम्हें टेक्स्ट चेंज करना है तो तुम टेक्स्ट लिख दो, ये देखो, ये तुम्हें एट्रीब्यूट मिल गया टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो तुमको टेक्स्ट चाहिए, जो भी तुम टेक्स्ट डिजायर करते हो, इसको हम डाल दें। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ जब करके एंटर करोगी तो ये देखो, हेलो वर्ल्ड, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और चीज़, क्या चीज़ हम नॉर्मली कर सकते हैं, मान लो हम इसका साइज चेंज करना है। ठीक है, तो साइज साइज तुम टाइप कर दिए, यहाँ देखो टेक्स्ट साइज। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि एंड्रॉयड की कुछ अपनी यूनिट्स हैं। तो क्या है वो यूनिट्स? एक है तुम्हारा एसपी, एक है डीपी। देखो, अगर कोई कॉपी हो तुम ये छोटी छोटी चीजें नोट कर सकते हो, वैसे बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, एसपी और डीपी। एसपी का तुम्हारा फुल फॉर्म है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, और डीपी का फुल फॉर्म है डायनेमिक इंडिपेंडेंट पिक्सल। अब देखो इनका रोल क्या आता है। देखो, एंड्रॉयड में क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं और बहुत सारी साइजेस के डिवाइसेस हैं। तो सबके लिए सेम नहीं होता। जैसे तुम मान लो कि तुम ऐसे ही चाहोगे कि अगर तुम ऐप बना रहे हो एक, मतलब एक डिवाइस को लेते हुए, तो तुम चाहोगे, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा पिक्सल पिक्सल सेलेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस है, यहाँ पे तो कम ही लिस्टेड है। हाँ, लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, तुमको खुद पता है। तो तुम चाहोगे कि अगर तुम कोई ऐप बना रहे हो तो तुम्हारा ऐप सारे जो फ़ोन्स हैं उनमें सेम दिखना चाहिए, सेम तरीके से होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी अच्छा रहेगा कि यहाँ पे शो कर रहा है इस जो तुम बना रहे हो, या तुम अपने फ़ोन पे रन कर रहे हो और तुम किसी बड़े फ़ोन में थोड़ा-सा रन किए तो वो यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, तो वो एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एक ही व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन जब बहुत बड़ा तुम्हारा वो रहेगा पूरा का पूरा यूआई, तो सब इधर-उधर हो जाएगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो होता क्या है कि डीपी तुम्हारा वहीं पे काम करता है। डीपी क्या है? तुम्हारा डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल है। अब देखो है क्या इसका मतलब, तुम्हारा स्क्रीन क्या है? तुम्हारा स्क्रीन पिक्सल्स का बना हुआ है। ठीक है, पिक्सल्स का, पिक्सल छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं, और जो डिफरेंट साइजेस के फ़ोन होते हैं उनमें पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये डीपी क्या करता है? डीपी तुम्हारा बड़े छोटे सबको, मतलब सबके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है अपने आप। जैसे नाम कह रहा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। तो हम लोग जो भी तुम्हारा मार्जिन देते हैं या साइज डिफाइन करते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ का, जैसे इस टेक्स्ट का तुम साइज, मतलब टेक्स्ट व्यू का जो साइज डिफाइन किए हो। देखो एक्चुअली में है क्या कि ये जो तुम्हारा टेक्स्ट व्यू है, देखो इसको टेक्स्ट व्यू बोलते हैं, तो है क्या, ये भी एक कंटेनर है जो कि एक कंटेंट रखा हुआ है अपने अंदर। वो कंटेंट टेक्स्ट टाइप का है, समझ रहे हो? ये खुद में एक कंटेनर है, उसके अंदर तुम्हारा हेलो वर्ल्ड कंटेंट है इसका, जो कि टेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो ये कंटेनर का जो साइज होता है, कभी कभी हमें साइज कम ज़्यादा करना पड़ता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे देखो क्या है, ये कंटेनर है, इसके अंदर का कंटेंट है, तो जो कंटेंट है उसके साइजेस को हम एसपी में डिफाइन करते हैं। एसपी से क्या है कि एसपी टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिकली डिफाइंड है गूगल के थ्रू। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ का, जैसे ये लेआउट है, लेआउट का हाइट वेट डिफाइन करना है तो तुम्हें डीपी में करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें टेक्स्ट
स्पेसिफिकली अगर टेक्स्ट की बात हो रही है तो हम लोग एसपी में डिफाइन करेंगे। अब देखो तुम्हें आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे करते करते क्या साइज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको चेंजेस करते हैं थोड़ी से, हम 20 एसपी कर देते हैं, तो देखो साइज में चेंज आया है। हाँ, देखो बॉक्स तुमको ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करता है। बॉक्स के अंदर कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं है। टेक्स्ट व्यू का मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। जैसे क्या होता है कि अगर तुमने वेब डेवलपमेंट कर रखी होगी शायद, तो उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट का मतलब सिर्फ टेक्स्ट होता है, कि तुमने अगर पैराग्राफ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। इसमें क्या है, सब कुछ एक तरीके से कंटेनर और उसके अंदर का कंटेंट, कंटेनर और उसके अंदर का कंटेंट, ठीक है, इस वे में डिफाइंड है। जैसे लेआउट खुद में एक कंटेनर है, उसका कंटेंट ये है, ये खुद में एक कंटेनर है, उसका कंटेंट ये है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का पूरा इसका ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके इससे रिलेटेड क्या आता है, कंटेनर से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं लेआउट, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट तुम मैनुअली डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, जैसे मानो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये जितना एक्स्ट्रा स्पेस है इसकी तो हमको जरूरत है नहीं। तो विड्थ और हाइट की एक प्रॉपर्टी होती है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट अगर सिंपली तुम इंग्लिश में समझो तो जितना भी कंटेंट है उतना ही पेज श्रिंक हो जाए, ठीक है। आइडिया लग रहा है इस चीज का। देखो वो मत सोचो कि अभी हो रहा है, लेकिन कल फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को लेके, लेकिन हाँ अभी थोड़ा आइडिया ले लो इस चीज का। हाँ मतलब काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। इफ यू वांट कॉमन कंस्ट्रेंट फॉर एवरी डिवाइस कैन यूज डीपी, या सेम कंस्ट्रेंट या सेम डिस्टेंस तुम्हारा रहे अगर किसी व्यू का स्क्रीन के एक्स और वाई एक्सिस से, तो तुम्हें डीपी यूज करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से तुम ये याद कर सकते हो, अगर तुम्हें भी कहीं भी टेक्स्ट का कुछ भी रहे, ठीक है, तो तुम्हें एसपी यूज करना है, बाकी सारी जगह तुमको डीपी यूज करना है, सिंपल। अभी स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डीपी मत जाना, ठीक है। हम खाली एक लॉजिकल रीजन दे दिए तुमको अभी के लिए, फिलहाल बस इतना याद रखो कि तुम्हें टेक्स्ट में एसपी करना है, और बाकी कहीं भी मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ तुम डीपी करोगे, ठीक है। देखो जैसे हमने विड्थ पे रैप कंटेंट कर दिया, तो देखो ये श्रिंक हो गया, इसकी विड्थ श्रिंक हो गई। हाँ, अगर मान लो हम इसको बढ़ाते हैं, हम टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज आंशिक, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट व्यू की विड्थ उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ गई। हाँ, आइडिया लग रहा है इस चीज का। कुछ ज्यादा Yes, sir. बोरिंग हो रहा है क्या? Yes, sir. ओके ग्रेट। हाँ वो समझ रहे हैं, आज पहला दिन है थोड़ा, हाँ, बहुत सारे इश्यूज भी हो गए तो ओके, ठीक है। तो जैसे हमने विड्थ को रैप कंटेंट किया, तो देख रहे हो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये श्रिंक कर गया। ऐसे ही हम हाइट को भी रैप कंटेंट कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जितना कंटेंट है उतना श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखो देखो तीन चीजें हैं, विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सबको डिफाइन करने के लिए मेजॉरिटी तीन चीजें ही आती हैं, ठीक है। एक रैप कंटेंट हो गया, एक है तुम्हारा मैच पेरेंट। हाँ, मार्जिन को अभी हटा देते हैं। तो देख रहे हो इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट ये लेआउट है, ठीक है। अब देखो तुम्हें कंटेंट देख के लग रहा होगा कि कंटेंट तो इतना ही है, लेकिन एक्चुअली में देखो पूरा का पूरा पेरेंट को कवर कर लिया है विड्थ में। हाँ, अगर हम हाइट को भी मैच पेरेंट कर दें, हाँ ये देखो ये मार्जिन की वजह से थोड़ा सा नीचे, अगर मार्जिन नहीं लगाते हैं, देखो ये पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर लिया। इसका आइडिया लग रहा है सबको? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। नॉट एबल, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं मेरी? सबसे नहीं दिखाई पड़ रही सर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इसमें। स्क्रीन सिर्फ यश को नहीं शो हो रही है कि सबको नहीं हो रही है? सर नहीं हो रही है। मुझे सिर्फ आपकी स्क्रीन का वो फोन का लॉक दिखा रहा है बस वहाँ पे।
ओके, तुम यहाँ पे हो। बाकी सबको भी नहीं शो हो रही थी। सर मैंने आपका जो करंट स्क्रीन थी वो पिन कर ली थी, इसलिए मेरे को शो हो रहा है। समझ रहे थे। कहाँ से मिस किया यश? तो बहुत देर से सर, जब मैंने आपसे कहा था तभी, उस पहले जब आप यार ये दिखा रहे थे तब से। देखो, ऑडियो ऑन करके अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से, हाँ, नेक्स्ट टाइम से बोल देना। तो मैंने ऑडियो ऑन करके जब आपने बोला था ना कि ये आपकी स्क्रीन दिखा रही है, तो आपने कहा अभी जरूरत नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो के, तब से नहीं दिख रहा था सर, उसके पहले से। ओके, हाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो व्यूज के बारे में पता है ना? यश, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। कल से यार काफी ध्यान देंगे, इस चीज का बहुत इशू हो रहा है आज। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। सबको दिख रही है ना? और कोई इशू नहीं है ना? यस सर, अब दिख रही है सर। ओके, तो देखो ये चीज़ कल भी रिपीट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल देखो, सबसे मतलब बेसिक चीज़ एक देख लेते हैं कि हम लोग अपने ऐप का एपीके कैसे बनाते हैं। ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त को देना हो या तुम्हें अपने फ़ोन में रन करना हो, ठीक है? एपीके का आइडिया है ना सबको? ऐप हमारे फ़ोन में एपीके के फॉर्म में ही, मतलब एक तरीके से जो तुम देख रहे हो, एक्सएमएल और जावा फाइल, ये दोनों कंपाइल होके बंडल्ड होके एक फाइल में कन्वर्ट होते हैं, तब जाके वो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे रन करते हैं। उस फाइल को एपीके फाइल बोलते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट एपीके होता है। ठीक है, उसको डायरेक्टली हमको रन कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है, तो हम एपीके फाइल जनरेट कैसे करते हैं? तो एपीके फाइल जनरेट करने के लिए हम बिल्ड ऑप्शन पे जाएंगे। बिल्ड ऑप्शन के बाद एपीके और बिल्ड एपीकेस। ओके, देखो यहाँ हमारी एपीके बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी एपीके है। अब हमें इसे रन करना हो तो इसको हम अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके रन कर सकते हैं। रुको वो भी दिखा देते हैं। ओके, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कोई फ़ोल्डर बना के रख लेते हैं। हम्म, ओके, पहले से है माई ऐप में। यहाँ अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने एपीके को फ़ोन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं अभी के लिए, माई फर्स्ट ऐप। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे इसको। रुको, फ़ोन की स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है सबको? पिन कर दो। यस सर। ओके, यश तुमको दिख रही है ना? यस सर, अब दिख रही है। ओके, तो अभी तक का समझ में आया ना कि एपीके बनाते कैसे हैं? ठीक है, बाकी यस सर। चीज़ों को लेके परेशान मत हो, कल फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, आज वैसे भी काफ़ी इश्यूज आ गए, पूरा सेशन डिस्टर्ब हो गया, मतलब इश्यूज की वजह से। तो देखो हमने न्यू फोल्डर में माई ऐप में डाला था ना। ये देखो, इसको अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं।
ओके, इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है थोड़ा। देखो ये नॉर्मल ऐप की तरह इंस्टॉल हो गया। समझ में आया सबको? देखो यस सर। ओके, यस सर। अभी के लिए देखो क्या है, एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लो और एक ऐप ही बना लेते हैं हम लोग। कितना टाइम हुआ? चलो ठीक है, हमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आज बहुत इशू हुआ है, ठीक है। तो एक और तुम्हारा एट्रीब्यूट है इसका जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से तुम्हें ये समझ में आता है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है तो हम नीचे वाली डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो ग्रेविटी इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर चीज़ की कोई ग्रेविटी है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको, ठीक है। ये आइडिया लगा? अब देखो इसमें ग्रेविटी का क्या मतलब आता है। ग्रेविटी में हम अपना जो कंटेनर के अंदर की चीज़ है, कंटेनर इन द सेंस मान लो जैसे यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो बॉक्स है, टेक्स्ट व्यू का जो बॉक्स है, हम उसके अंदर उसको किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कभी इसकी, देखो इसकी हाइट विड्थ हम लोग ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमको यहाँ से हमने कंस्ट्रेंट कर दिया ऊपर से, यहाँ इधर से, यहाँ इधर से, यहाँ इधर से, ठीक है। यहाँ एक तरीके से तो हमारा बॉक्स पूरा सेंटर में आ गया, मतलब हमारा पूरा का पूरा जो टेक्स्ट व्यू है वो सेंटर में आ गया है। लेकिन मान लो कि फॉर एनी रीज़न, हाँ, कि ये हमें सेंटर में लाना है, पूरा का पूरा टेक्स्ट व्यू हमें सेंटर में लाना है, तो ग्रेविटी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इसमें। हाँ, जैसे ग्रेविटी में क्या है, देखो बहुत सारे ऑप्शन है। बॉटम क्या है, वो जो भी अंदर कंटेंट है उसको बॉटम की तरफ अटैच कर देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, ट्रू कर देते हैं इसको। ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट व्यू के, मतलब ये देखो अभी बताए थे टेक्स्ट व्यू तुम्हारा खुद में एक कंटेनर है, उसके अंदर ये टेक्स्ट करके कंटेंट है, ठीक है। इसका हाइट वेट हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, बॉटम कर दिया हमने। ऐसे देखो, ऐसे हम मान लो लेफ्ट करते हैं, बॉटम प्लस लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट हो गया। मान लो बॉटम हटा देते हैं तो टॉप लेफ्ट हो गया। अब हम सेंटर ऐड कर देते हैं, सेंटर लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट हटा देते हैं, सिर्फ सेंटर, एकदम सेंटर में आ गया। क्लियर है? तो ऐसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको। अब देखो क्या है कि इसका हाइट विड्थ हम लोग रैप कंटेंट कर देते हैं, जितना हमारा कंटेंट है उतना हमारा जो टेक्स्ट व्यू का बॉक्स है उतना उसकी साइज हो जाए। तो हम हाइट विड्थ को रैप कंटेंट कर देते हैं, हाइट को भी रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा कंटेंट है उतना आ गया। अब देखो एक और देख लेते हैं। ये मत सोचना कि हाँ आज खत्म, इस चीज को लेके फिर से कल बात होगी सारे व्यूज को लेकर, क्योंकि व्यूज वाला सेशन हम कुछ ज्यादा ही पहले कर दिया, व्यूज बाद में करना था। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा तो रेडी रहोगे पहले से क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे रिसोर्सेज अभी व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हो अगर तुम्हें खुद से पढ़ना हो, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो पहले हम इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं और कट कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम बेसिक एक तुम्हारा ऐप बनाते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे यूजर से। हाँ, अभी के लिए बस इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो इनपुट के लिए क्या है, इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट होता है। एडिट टेक्स्ट करोगे तो ये देखो प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ये सब चीज़ें हम तुम्हें बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए प्लेन टेक्स्ट ले लिया तुमने। इस पे सबसे पहला काम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे रखना, ओके। अब देखो क्या है, इसमें टेक्स्ट पहले से डिफाइंड है। तो पहले देखो, तुमने कभी कभी टेक्स्ट वो इनपुट लेने के लिए देखा होगा कि उसमें लिखा रहता होगा एंटर योर नेम, हाँ। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे प्री डिफाइंड पहले से ये आता है, ये जो तुम्हें नेम दिख रहा है
ये एक तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट ही हो गया, जो तुम टाइप करते हो वो पहले से यहाँ पे डिफाइंड है, तो हमें पहले उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, और इसका एक एट्रीब्यूट है हिंट करके। हाँ, हिंट से क्या होता है, जो कभी कभी तुम एप्स में देखते होगे उसमें लिखा होता होगा फोन नंबर या एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल। जैसे में भी इंस्टाग्राम पे शायद हमने देखा था कि इंस्टाग्राम पे यूजर नेम लिखा रहता है, जैसे ही तुम यूजर नेम पे क्लिक करते हो तो वो जो तुम्हारा लिखा रहता है एंटर योर यूजर नेम या फोन या ईमेल, वो गायब हो जाता है, तुम टाइप कर सकते हो वहां पे। तो वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग हिंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंट पे जैसे हम लिख देते हैं एंटर योर नेम, जो हो गया। ओके, तो क्या हुआ कि ये हिंट की तरह एज अ हिंट हमको शो करेगा। देखो कुछ भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एट्रीब्यूट देखना हो, समझना हो। और दूसरा तुम्हें बताते हैं, देखो क्या है कि ये इनपुट इनपुट वाला जो व्यू है, एडिट टेक्स्ट जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो बहुत सारी चीजें अंदर से पहले से इनबिल्ट है, हमें बस इम्प्लीमेंट करना है। जैसे देखो, अगर हमें देखना है कि मान लो हमें पासवर्ड इनपुट कराना है, तो इनपुट ओके, हाँ यहाँ देखो इनपुट टाइप पहले से है। ठीक है, तो इनपुट टाइप अगर हम पासवर्ड कर देंगे और सर आपकी स्क्रीन में मतलब माय फर्स्ट ऐप ही शो हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? माय फर्स्ट ऐप और हेलो वर्ल्ड वही शो हो रहा है मुझे। अरे यार, ये काफी बड़ा इशू है। देखो क्या है ना कि गूगल मीट पे जब तुम देखोगे तो दो स्क्रीन एक साथ प्रेजेंट हो रही है, फोन की भी और लैपटॉप की भी। तो लैपटॉप वाले पे जाके पिन कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे। देखो क्या है ना कि ऐप साथ साथ रन करना पड़ रहा है, तो बार बार उसको प्रेजेंट करना, हटाना, वो काफी टाइम लॉस होगा उसमें। आगे से हम ध्यान देंगे इस चीज को लेके। लेकिन हाँ, ये फंक्शन जिसको भी प्रॉब्लम हुआ है अभी करके देख लो। फोन का स्क्रीन ऑन है, फोन भी प्रेजेंट हो रहा है और स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है। तो तुम लोग एक बार करके देख लो, क्योंकि हर बार सेशन ऐसे ही चलेंगे। लैपटॉप का स्क्रीन भी प्रेजेंट करेंगे और फोन की स्क्रीन भी प्रेजेंट करेंगे। तो पिन करना आना चाहिए। तो अभी एक बार को 2 मिनट के लिए पहले देख लो कि तुम्हें दोनों स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही पिन का ऑप्शन आता होगा, देखो इस पे पिन करेंगे तो मेरा स्क्रीन शो होने लगेगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो गया। हो गया। तो सब लोग को कह रहे हैं, सब लोग इस चीज को लेके ध्यान देना। हाँ, क्योंकि ये हमसे थोड़ा मिस हो जाता है ये चीज़ बार बार बताना। मतलब बताना चाहिए था पहली बार में। लेकिन हाँ, हमें लगा कि सब फेमिलियर हो गए गूगल मीट से। ओके, तो किसी को इस चीज़ से कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि आगे भी सेशंस ऐसे ही चलेंगे। फोन पे फोन के फोन के स्क्रीन भी ऐसे ही ऑन रहेंगे। हाँ, और तुम्हारा लैपटॉप का स्क्रीन भी ऐसे ही शो होता रहेगा। तो इस चीज़ को लेके कोई भी इशू होगा क्लियर कर लेना अभी, क्योंकि बाद में फिर इशू होगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसे पता नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग एडिट टेक्स्ट बना रहे थे, तो देखो इसका आउटपुट क्या निकलता है, पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पासवर्ड नहीं, नॉर्मल रखते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही लेता है, सिंपल टेक्स्ट। हाँ, अब दिखाते हैं दिखता कैसा है ये। ठीक है, ऐप की स्क्रीन तो दिख रही होगी। ऐप अभी हमारा लोड होगा। देखो आगे शो हो रहा है सबको। ये देखो हमारा छोटा सा एडिट टेक्स्ट है। हाँ, अब इस पे देखो क्लिक करेंगे, ये एंटर योर नेम, कुछ भी अगर हमको टाइप करना है। ठीक है, देखो एंटर योर नेम चला गया। वो एक तरीके से हिंट था। इसका आइडिया लगा सबको? यस सर। इससे हम छोटा सा एक वो बना लेते हैं, मतलब सिर्फ इंटरफेस और कुछ भी नहीं। जैसे लॉगिन इंटरफेस होता है हमारा। हाँ, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो एंटर योर नेम, इसके बाद एक टेक्स्ट, एक
टेक्स्ट व्यू कह रहे हैं, ओके सॉरी। एक और एडिट टेक्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है, इसको भी कंस्ट्रेंट दे देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ में इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, इसको इससे अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको ये? इससे इसका भी यही करना है, सेम चीज। टेक्स्ट पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हिंट सेट कर देते हैं इसका भी, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. ओके, अब क्या रहता है, अब एक बटन लगाना है। देखो सिंपल बटन, ठीक है। बटन ड्रैग किया तुमने और इससे कंस्ट्रेंट लगा दिया और इससे लगा दिया और फिर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अगर ये छोटा है बहुत, हाँ छोटा लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका विड्थ मैनुअली चेंज कर सकते हैं। विड्थ बाकी सब टेक्स्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ डीपी में करना है। तो हम मान लो 150 डीपी कर दे, इसका छोटा हो गया। 300 डीपी काफ़ी बड़ा, 250 कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। ग्रेट। तो ऐसे हम लोग हाइट विड्थ को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो 250 इसका भी कर देते हैं। बटन में कुछ चेंजेस करना चाहो तो ठीक, नहीं करना है तो इसको अपने अकॉर्डिंग ठीक जगह पे सेट कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। नॉर्मल सिंपल, ठीक है, 2 एडिट टेक्स्ट, 1 बटन। फोन वाली स्क्रीन पे सब लोग देख लो। ओके ये बिल्ड हो रहा है, दिखा सबको? ये काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट साइड से ज़्यादा लग गया मार्जिन। तो देखो इस चीज़ को ठीक करना है। हाँ, सबको दिखा ना ये चीज़? Yes. ओके Yes, sir. तो लेफ्ट साइड से हमको मार्जिन थोड़ा सा कम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप हम लोग वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 60 कर देते हैं, इसको भी 60 कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखो हम लोग चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट करते हैं, मार्जिन चेंज करके, हाइट विड्थ चेंज करके। अब धीरे धीरे कुछ कुछ यूआईज बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। 60 नहीं, इसको 80 कर देते हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखो जैसे क्या है ना कि कंस्ट्रेंट लेआउट को हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हाँ ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। बाकी जो लेआउट्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं, उनमें क्या है तुम्हें अगर सेंटर करना है कुछ भी करना है तो बहुत टिपिकल नहीं रहेगा, वो बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है मैनुअली हमको डिफाइन करना पड़ जा रहा है। 70 100, ये देख रहे हो अलग अलग वैल्यूज डाल के टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा सही रहेगा। अब देखो ये बटन लिखा हुआ है, अब इस बटन की जगह हम लोग लॉगिन लिख देते हैं, तो इसका भी सेम है। टेक्स्ट देखो यहाँ पे चेंज कर दो, लॉगिन लिख दो। और बाय डिफॉल्ट बटन का जो भी होता है, मतलब तुम्हारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर के होते हैं। अगर तुम्हें उसे चेंज करना है तो एक एट्रीब्यूट आता है ऑल कैप्स, टेक्स्ट ऑल कैप्स। जैसे कि तुम्हें मतलब देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो देखो तुमने जैसे लिखा था वैसे आ गया। वैसे अभी के लिए ट्रू ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये भी अभी फिलहाल शायद सेंटर में नहीं है, लेकिन हाँ इससे बस ये आइडिया ले लो कि
व्यूज़ को रखते कैसे हैं, व्यूज़ को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे के सेशन से। ये दिख रहा है तुमको यूआई रेडी, सिंपल यूआई। अगर अब इसको सेंटर में करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट का देखो एक बेनिफिट क्या होता है कि तुम एक दूसरे से सबको कंस्ट्रेंट करके रखते हो ना, तो एक में चेंज करोगे तो पूरा यूआई तुम्हारे साथ साथ आ जाता है। देखो एक को शिफ्ट किया, सारे शिफ्ट हो गए। तो बेनिफिट ये रहता है कंस्ट्रेंट लेआउट का। इसको भी थोड़ा सेंटर में ले आओ। ऐसे काफ़ी इशू होता है। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में सिंपली हो जाता है। इसमें भी ज़्यादा और नहीं छेड़ेंगे, चेनिंग करके एक चीज़ होती है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये पूरी की पूरी जो भी बनाए हैं अभी हमने एडिट टेक्स्ट और बटन का यूज़ करके, इसमें किसी को भी कोई डाउट, चीज़ें क्लियर हैं इतनी? अभी देखो कोई फंक्शनैलिटी नहीं। ये बटन क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा। एक मिनट। देखो बटन क्लिक करने पे, सॉरी, देखो बटन क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा। अभी कोई फंक्शनैलिटी हमने नहीं लगाई है, ये सिंपल यूआई है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया? ओके। देखो सबसे पहले आज का सेशन काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा है, हम अगली बार से ध्यान देंगे बाकी चीज़ों का। कल से हम लोग फिर से एक तरीके से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन कर लेना, बस इंस्टॉलेशन कर लेना, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना अपने हिसाब से। कल फिर से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर। और इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आए तो हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो रुक सकते हो, वरना जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, sir, how can we change app name? ऐप नेम, ओके, ठीक है। ऐप नेम का देखो क्या है ना, कल डिस्कस करेंगे। ये एक मैनिफेस्ट फाइल होती है हमारी। यहाँ पे देखो तुम्हारा ऐप नेम डिफाइंड है, ठीक है। जैसे अभी देखो हमारे फ़ोन पे देखोगी तुम, तो माई फर्स्ट ऐप तुम्हें शो कर रहा होगा। अगर मान Yes, लो sir. इसका नाम हम चेंज करके क्या रखें, हेलो वर्ल्ड रख दें, ठीक है। हेलो वर्ल्ड रख देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। और एक और चीज़, अभी जाने से पहले तुम लोग को दिखा देते हैं कि न्यूज़ ऐप क्या बनाना है, ठीक है। देखा, हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया टाइटल, ठीक है। ऐप नेम भी चेंज हो गया। मतलब तुम यहाँ पे सर्च करोगी अगर, तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। Sir, when we download the APKs, it shows a notification that it is not safe. So how will we know whether it is देखो safe? वो जो क्या है ना कि एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया है, तो उसने ऐसा डिफाइन किया है कि प्ले स्टोर के ऐप्स जो कि वेरीफाइड हैं उनको वो एज सेफ बोलता है, ठीक है। यहाँ बस तुम्हें एक वार्निंग देता है, और कोई इशू नहीं। अगर तुम्हारा ऐप प्ले स्टोर पे रहेगा, वेरीफाइड रहेगा, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अभी तुम क्या कर रही हो, अभी लोकली तुम एपीके बना रही हो और उसको टेस्ट कर रही हो, तो वो फर्स्ट टाइम शो करता है एक पर्टिकुलर ऐप के लिए, ठीक है। उससे तो सर अगर हम किसी और को बेचते हैं तो ऐसा तो नहीं है, अनसेफ थोड़ी है। अनसेफ है नहीं, देखो। लेकिन लोगों का क्या होता है ना, हम भी कभी कभी शेयर करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अनसेफ शो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो देखो उनकी मेंटालिटी है। लेकिन जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनसे हम एक्चुअली शेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या ठीक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक लेना एक तरीके से,
हाँ, तो कोई इशू नहीं है उससे, वो सेफ है। तुमने पूरा का पूरा बनाया है। हाँ, कोई बग नहीं है, लेकिन हाँ, ये एडवाइस ज़रूर देंगे कि ऐसे एपीकेज़ नेट से मत डाउनलोड करना, क्योंकि उनमें बग्स रहते हैं। वो एक तरीके से की लॉगर रहता है, जिसमें तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा जो तुम टाइप कर रहे हो, वो सब कुछ स्टोर्ड हो जाता है, तुम्हारा डेटा में भी चुरा सकते हैं, ठीक है? तो वो अवॉइड करना कि तुम क्रोम पे जाके कोई एपीके डाउनलोड कर लो रैंडम, ठीक है? और कोई ट्रस्टेड पर्सन दे एपीके तो वो भी मत इंस्टॉल करना। ओके। Okay, sir. और आज के सेशन को लेके प्लीज़ 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 फीडबैक हमको व्हाट्सएप पे देना, क्योंकि हाँ, समझ रहे हैं आज का सेशन काफ़ी गड़बड़ हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, मेरे साइड से भी बहुत दिक्कत हुआ है, ठीक है? तो जो होगा, जैसा होगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो बता देना, ताकि आगे के सेशंस अच्छे से जाएँ, उनमें कोई इशू Sir, ना can हो। you show the final app, news app which we have to make? हाँ, ओके। देखो, ये आइकन सेट करना भी हम लोग देखेंगे, आइकन कैसे सेट करते हैं, ठीक है? किसी ऐप का। ये देखो, अभी के लिए देखो, ये सारे इनके आइकन्स देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने लगाया है वो है। ये हमारा न्यूज़ ऐप है, ठीक है? ये जनरल कैटेगरी है, ये टेक्नोलॉजी है, बिज़नेस है, एंटरटेनमेंट है। वो ये सारा न्यूज़ जो है वो एपीआई से फेच होके आ रहा है, तो वो एपीआई हमेशा अपडेटेड रखती है इसको। तो तुम्हें अपडेट करने की कोई चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस एपीआई को मैनिपुलेट करके शो करना है। अभी आगे के सेशंस में आएगा एपीआई क्या होता है, ठीक है? तो ये हमारा ऐप है, और देखो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइटल भी चेंज होता जा रहा है, जो ये ऐप आ रहा है, ये ऊपर देखो तो, ठीक है? और देखो, एक और फीचर है इसका कि तुम्हें कोई न्यूज़ पढ़नी है, तो तुम क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट तुमको सोर्स पे ले जाएगा उस न्यूज़ के, ठीक है? तो तुम वहाँ से पढ़ सकती हो। ठीक है? किसने पूछा? धरा ने पूछा था ना? Yes, sir. Thank you. ओके, ग्रेट। ठीक है, फीडबैक दे देना यार सब लोग। हाँ, ठीक है, आज काफ़ी इशू हुआ, कल से नहीं होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, फीडबैक दे देना सब लोग, आज काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया, ठीक है? कल से कोशिश करेंगे ये सब डिस्टर्बेंस ना हो, और ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है क्या रवि? रवि, निखिल, आकांक्षा? ओके। Hello, sir. हाँ, So is there any particular command for doing the text views center aligned? अच्छा, हाँ यार, हम तो वहाँ देखेंगे। एनी कमांड फॉर डूइंग टेक्स्ट टू व्यू सेंटर अलाइन। देखो, सेंटर अलाइन का मतलब देखो, यहाँ पे तुम दो तरीके से निकाल सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हारा ये टेक्स्ट व्यू है, हटा देते हैं सब, ठीक है? तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना? Sir. ठीक है, तो ये जो तुम्हें टेक्स्ट व्यू जैसे दिखा, ठीक है? तो सेंटर अलाइन से तो आप मतलब क्या बन रहा है कि तुम्हें मतलब कहाँ पे प्लेस करना है इसको। मान लो देखो, इसको हम रैप मैच पेरेंट कर देते हैं विड्थ को, ठीक है? मैच पेरेंट और हाइड रैप कंटेंट, ठीक है? मार्जिन हटा देते हैं, ठीक है? तो तुम्हारा सेंटर अलाइनमेंट से मतलब है कि ये टेक्स्ट व्यू जो लिखा हुआ है वो बीच में आ जाए, ठीक है? क्या ऐसा कुछ है? Yes, sir. हाँ, तो देखो, वो ग्रेविटी प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी ना, वो ग्रेविटी से ही हो जाएगा। ग्रेविटी को अगर सेंटर कर दोगे, ये देखो, तो टेक्स्ट सेंटर में आ गया।
अब देखो ये तब आ रहा है, देखो ग्रेविटी तब काम करती है जब तुम्हारा जो बताया था ना हमने कि टेक्स्ट व्यू जो है वो खुद में एक कंटेनर है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो खुद में कंटेंट है, ठीक है। तो ग्रेविटी तुम्हारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर तुम्हें जो टेक्स्ट है उसको कहाँ प्लेस करना है वो बताती है, ठीक है। एक तुम्हारा होता है लेआउट ग्रेविटी, वो तुम्हारा क्या होता है लीनियर लेआउट में वर्क करता है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि उससे तुम्हारा का पूरा टेक्स्ट व्यू, जैसे एक तरीके से देखो तो ये एक्स्ट्रा स्पेस की बर्बादी हो गई कि तुमने पूरा मैच पेरेंट कर दिया और सिर्फ इतना काम है। तो इसको देखो रैप कंटेंट करो, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें सेंटर में लाना है, कंस्ट्रेंट में अगर लाना है तो तुम इक्वली डिफाइन कर दो लेफ्ट राइट, ठीक है, बीच में आ जाएगा। ऐसे चाहो तो तुम टॉप बॉटम में भी इक्वली डिफाइन कर दो, इक्वली डिफाइन कर दो या तुम डायरेक्ट 0 कर दो, दोनों तरफ से बीच में आ जाएगा। ये देखो पूरे स्क्रीन के बीच में आ गया, ठीक है। एक ये तरीका है, जब हम लीनियर लेआउट पढ़ाएंगे तो उस समय क्या है एक लेआउट ग्रेविटी करके होता है। जैसे अभी हमने तुम्हें ग्रेविटी बताया, सिंपली सिर्फ ग्रेविटी। तो क्या हुआ है उसमें कि तुम्हारा टेक्स्ट व्यू, ये जो बॉक्स है ये पूरा पूरा टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू अंदर जो लिखा है वो तुम्हारा टेक्स्ट है, तो उसके अंदर कैसे बिहेव करेगा, ग्रेविटी हो गया, इसमें सेंटर है, चलो बॉटम कर दिए तो सेंटर प्लस बॉटम, सेंटर बॉटम हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये देखो, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर वो जा रहा है इधर उधर, ठीक है। अब यहाँ से देखो चेंज कर देते हैं, ये बॉटम हटा के हम सेंटर है राइट हो गया, सेंटर में राइट में, ठीक है। अब सेंटर मान लो हटा दिया तो टॉप राइट में, देखो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तुम्हारा टॉप लेफ्ट रहता है हर चीज, ठीक है। तो टॉप तो रहेगा ही, वो लेफ्ट का राइट कर दिए, इस साइड आ गया। अब मान लो हम बॉटम राइट करते हैं, ठीक है, तो ये अंदर मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए ये कंटेनर पेरेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके अंदर मैनिपुलेट हो रहा है। वैसे क्या होता है कि जो एक्चुअल मान लो तुम्हें रैप कंटेंट की है, तुमको ये पूरा का पूरा टेक्स्ट व्यू तुम्हें सेंटर या इधर उधर रखना है। हाँ, तो जैसे तुम ग्रेविटी का मतलब तो समझ गए कि पेरेंट के करस्पॉन्डिंग वो किस पोजीशन पे होना चाहिए। हाँ, इतना समझ में आया ना तुमको। Yes, okay. तो क्या करेगा कि वो पूरा का पूरा जो लेआउट ग्रेविटी वाला एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे पेरेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ जैसे तुम्हें क्या बोलते हैं बॉटम राइट कर दिया यहाँ आ जाएगा, और तुमने बॉटम लेफ्ट कर दिया यहाँ आ जाएगा, सेंटर कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तुम्हें थोड़ा सा दिखाई देते हैं, क्या करते हैं लीनियर लेआउट डाल देते हैं। अभी देखो लीनियर लेआउट के बारे में मत सोचना, बस तुम्हें एट्रीब्यूट दिखा रहा है, ठीक है। देखो ये मिला लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। अब इसको सेंटर करते हैं, ठीक है, लेफ्ट सेंटर आ गया, सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल। अब देखो हम वहां पे देख लेते हैं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या इशू हो रहा है, ये हम तुमको कल बताते हैं, या हम तुमको व्हाट्सएप करेंगे देखोगा, ठीक है। Okay, sir. वैसे आइडिया लगा लो कि लेआउट ग्रेविटी जो तुम्हारा होता है वो एक तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा जो व्यू है वो उसको प्लेस करने के काम आता है कि कहाँ प्लेस करना है पेरेंट में, ठीक है। और सेंटर अलाइनमेंट तुम दो तरीके से कर सकते हो जो हम तुम्हें बताया, या तो मैच पेरेंट करके ग्रेविटी सेंटर डाल दो, या तो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर लो कहीं भी। यहाँ तो देखो लीनियर लेआउट है, इसी वजह से नहीं हो रहा है। कंस्ट्रेंट लेआउट में तुम अपने अकॉर्डिंग बीच में रख दो उसको, ठीक है। ठीक है, कोई भी इशू होगा व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अभी आगे सेशन करेंगे तो उसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे क्या है ना कि इन सब चीज़ों को याद रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा ये वो,
तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो धीरे-धीरे करते-करते आ जाएगा। जैसे तुम्हें देखो बाकी एट्रीब्यूट्स तुमने देखे, टेक्स्ट था, वैसे टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड है, ये सब नॉर्मल दिमाग में तुम्हारे आएगा। जैसे तुम्हें सोचना है कि हमें टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, तो साइज़ याद रखो। तो साइज़ जब तुम सर्च करोगे अपने आप तुमको टेक्स्ट साइज़ मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो चीज़ तुमको नहीं आ रही सीधा गूगल करो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे हाउ टू चेंज टेक्स्ट साइज़ इन एंड्रॉइड, ठीक है। तो देखो जैसे गीक्स फॉर गीक्स हो गया तुम्हारा, स्टैक ओवरफ्लो, ये देखो फॉन्ट साइज, अच्छा ये तो एडिटर का फॉन्ट साइज है, मतलब जो तुम देख रहे हो पूरा का पूरा स्क्रीन। एडिटर फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज ऑफ टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉइड स्टूडियो, फॉन्ट साइज हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ थोड़ा बहुत देखोगे, वैसे उस पर ज़्यादा सही मिल जाता है। ये देखो टेक्स्ट साइज करके ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट याद रखो, उस पर सब मिल जाएगा। चेंज द टेक्स्ट साइज इन टैब है, प्रोग्रामेटिकली देखो नॉर्मल टेक्स्ट साइज है, याद रखना। यहाँ बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये देखो यहाँ तुम्हें एक सॉल्यूशन मिला, टेक्स्ट साइज तुम्हारा 20 dp है। ऐसे प्रोग्रामेटिकली बताएंगे, प्रोग्रामेटिकली तो सब कुछ सेट हो जाता है, जो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। मतलब गूगल करना सीख लो एक तरीके से चीज़ों को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, कोई इशू का व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।